खजाने, ना मांगू ये ताज। आज भरे दरबार में स्वामी रखियो मोरी लाज। रागी को बस 7 सुरों का, रागी को बस 7 सुरों का दाता दे वरदान। अब मोरी विनती सुनो घनश्याम, मैं अब मोरी विनती सुनो घनश्याम। अब मोरी विनती सुनो घनश्याम। कि आपको जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहाँ वो फूल खिल जाए, वो चेहरा आ जाए, वो व्यवहार आ जाए जो इस जीवन में आपसे स्वयं संभव नहीं है। क्योंकि आप इस जन्म में दोबारा थोड़ी ना जन्म ले सकते हो, दूसरा जन्म होगा। इस जन्म में वो आपकी बचपना नहीं आ सकती है, इस जीवन में, इस जन्म में आपको भोलापन नहीं आ सकता है। ये अवस्था है, देखिए, बोलिए तुरंत मान लिए, क्योंकि अभी इतना कुछ मतलब जो गुरुजी कहते हैं सही है। और जब ज्ञान हो जाता है, अपने आप कुछ समझते ज्ञान हो जाता है, तो वो कहता है जो मेरे को ठीक लगेगा मैं वो करूँगा। तो वो आ गया जो शास्त्र कहता है, लघुता से प्रभुता और प्रभुता से प्रभु दूर हो जाए। जैसे ही आप प्रभुता में आ जाते हैं, है ना, तो फिर प्रभु आपके पास नहीं रहते, फिर केवल बस ठीक है जो आपकी आयुष है, जो भोले भाले लोग हैं, जो अनजान हैं, उस रास्ते से, उस व्यवहार से उन्हें लगता है श्रेष्ठ है। तो आप संसार में देखते ही बहुत तरह के लोग हैं, मेरे नाम से भी कई, देखिए कुछ ऐसे मैं भी हैरान होता था कि पानी पूरी, गोलगप्पे, डोसा, इडली, समोसा, पता नहीं क्या क्या, ऐसे इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा। यही चीज़ यदि मैं भी नमन करता, मेरे निर्मल नाम से भी कई ऐसे सुनने में आता है, देखता भी हूँ कभी कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, किसी के द्वारा चर्चाएं में। हाँ, वही यदि जाप माला की बात करते, सराहनीय, ये जाप माला इतना करना, हमारे प्रभु स्वामी जी कहते हैं ना, 11 परिक्रमा करो, 21 परिक्रमा करो, 51 परिक्रमा करो, 101। रात को हम करीबन 1.5 घंटा हॉल में, मौसम खराब था तो रजेश गौतम जी के साथ वॉक किए। इतनी देखिए हमारी चर्चाएं हुई, एक बार भी हमारी ऐसी चर्चा कोई नहीं हुई जिससे रजेश गौतम जी का मान बढ़ जाए और निर्मल का मान बढ़ जाए। रजेश गौतम जी और निर्मल इस धाम में हैं, और ये धाम की महिमा बन रही है सबके कारण। आप सब जो आ रहे हो, और सब आप लोग कोई अपनी महिमा के लिए नहीं आ रहे हो, आप सब अपने पाप धोने के लिए, अपने जो कुछ अच्छे कर्म हैं जिसके कारण जो ऐसे महान संतों का योग हुआ है, जिसमें सद्गुरु आए हैं, जिसमें भक्त आए हैं, शिष्य आए हैं, सेवक आए हैं, जिसमें महापूजा आई है, भंडारा आया है, जिसमें उत्सव अभी 22 तारीख को शोभा यात्रा निकलनी है मंदिर से, 26 तारीख को स्वामीनारायण भगवान का प्रागट्य उत्सव रामनवमी के दिन मनाया जाएगा। रामनवमी की बधाई दी जाएगी और स्वामीनारायण जयंती मनाई जाएगी। उसमें धर्म भक्ति का गुणगान होगा, उनके माता पिता का, उसमें बाल घनश्याम का गुणगान होगा, उसमें आप सहजानंद महाराज के रूप में उन्होंने जो संतों के साथ, भक्तों के साथ जो उत्सव आनंद किए, उसका कुछ झांकी होगा, कुछ न कुछ ऐसे प्रस्तुति होंगे। हाँ, उन बच्चों को अवसर मिलेगा, शायद जिन बच्चों का अब एग्जाम नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, और वो बच्चे यदि पेपर हो गया है और उनमें से 2-4 बच्चे को यदि उन्हें महाराज के, स्वामी के प्रति, उत्सव के प्रति, और अपने धर्म, मैं सेवक हूँ, मैं शिष्य हूँ, हाँ, मैं अपने इष्ट देव के लिए, मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है, मंत्र ना होता तो मेरे स्वामी ना होते, मंत्र की महिमा ना होती तो उत्तम धाम ना होता। इस प्रकार मंत्र के कारण मुझे साधु मिले, मुझे संत मिले, मुझे भक्त मिले, मंत्र महिमा के कारण, क्योंकि मंत्र नारायण का है, महिमा नारायण की है। हाँ, उसको प्रचार करने वाले, प्रसार करने वाले, हाँ, हनुमान भक्त की तरह, जैसे हनुमान जी की महिमा है राम की सेवा में, ऐसे जो ठाकुर जी की सेवा में ये सब हैं, इन्हीं के कारण हमें प्रभु की सेवा मिली है। एक करता धरता सर्वज्ञ प्रभु हैं,
भगवान है, नारायण है। कितना देखिए, हाँ, तो ये बहुत अच्छा ये पल है। इसलिए जब भी आपके सामने कोई भी भोलेपन में हो, उम्र में ज़्यादा हो, उम्र में कम हो, ये मायने नहीं रखता है। यदि उनको कोई अवगुण नहीं दिख रहा है, उनके अंदर कोई हठ नहीं है, जिद नहीं है, मैंपन कि मैं जो निर्णय लूँ, हाँ जस्ट मैं तो वही सही मानता हूँ जो, तो तब तक तभी आप कह पाओगे। नहीं तो हो गए कि बस ठीक है, कोई अपने आप तो सिद्धि होती नहीं। भगवान को भी रामानंद जी को गुरु बनाना पड़ा, कृष्ण को भी, सबको, और आज्ञा का पालन करना पड़ा। वहाँ सब अहम ममत्व सब चीज़ त्याग करना पड़ा। और साधक का कोई हो ही नहीं सकता है, संसार का कोई भी भौतिक जिसके लिए कोई चली आए चली जाए, कोई छोटा बड़ा, उसके लिए वो व्याकुल करने लगे। हाँ, कोई भी साधक, फिर साधना कहाँ, फिर गुरु कहाँ, फिर भगवान कहाँ। संसार का कोई भी व्यवहार। आज मैं कल की कथा को आगे गतांग से आगे लेके चलूँगा कि राजमाता कुशलपुर बाकी आत्मा का उद्धार ठाकुर जी ने करना था, तो लाडूबा जिगुबा इत्यादि से मोह हो गया था। स्वाभाविक है, उनसे बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता था भगवान की। आखिर में भगवान उस देह के मोह को भी भंग किया, सबका मोह भंग करा करके उनकी आत्मा को अपने में जोड़े। तो संसार में बड़ा आश्चर्य है, और क्यों नहीं आश्चर्य होगा। मुझे पता है, मेरे लिए, मैं तो समझता हूँ कि आप सब ने जो यहाँ साथ दिया है, सहयोग किया है, और उसके बाद मेरी आत्मा की गति हो, मेरे ऊपर भी, मेरा भी अधोगति ना हो, इसके लिए देखिए आज ये सब व्यवहार में आप सबका प्यार पाते हुए, सम्मान पाते हुए भी इतनी कृपा है उनकी कि अभी ना अभी यदि मेरे को धर्म दिखे, हाँ, तो सब कुछ सौंप करके और बहुत आसानी से, हाँ, यात्रा में जा सकता हूँ। सब संभाल के, हाँ, जय स्वामीनारायण, हाँ, सब कुछ प्रसन्नतापूर्वक, हाँ, तिलक करते हुए जब आप लोग व्यवहार में जो सब सिस्टम को चला रहे हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई रुदन नहीं, कोई ऐसा नहीं। किसके लिए कल्पान करना है, किस भौतिक चीज़ के लिए? आज बनाऊंगा, आज मिलेगा, कल पता नहीं क्या होगा कल का पता नहीं। जितने भी ये लॉजिक है, जितने भी व्यवहार में, कोई गोरे चमड़ी, कोई काले चमड़ी, कोई बहुत अच्छी आवाज़, कोई कम आवाज़, कोई पढ़े लिखे, कोई अनपढ़, कोई डबल ग्रेजुएट, कोई बहुत ऐसे अपने आप को, संसार में है भाई, उस संसार का व्यवहार है, उसमें मुझे क्या लेना है? मुझे तो आप सब, किसी ने, हाँ, साधु का जीवन लिया, कोई पार्षद हैं, कोई भक्त हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, हाँ, इन सब में एक एक महिमा भगवान की है, गुरु की है। हमारा लक्ष्य एक ही है, हाँ, एक ही, दूसरा नहीं। 100 काम बिगाड़ के एक मोक्ष को सुधारना, एक मोक्ष बिगाड़ के 100 काम सुधारने में कहाँ अटक जाएंगे कोई पता नहीं। गुणातीत ने कहा, और उन्होंने कहा जिनके नारायण एकदम वश हैं, वशीभूत है, ऐसे गुणातीत की महिमा है, ऐसे गुरु की महिमा है, हरि की महिमा है, प्रभु की महिमा है, हाँ। इसलिए मुझे जितना मर्जी, हाँ, ये देह का आप किसी के द्वारा भी कैसे भी अनादर देख लो, उनके हृदय के प्रति मेरी कभी उनके देह का अनादर हुआ है, मैं यदि वहाँ हंसता हूँ तो और उनको तकलीफ होगी, मैं कुछ बोलता हूँ और तकलीफ होगी। इसलिए जब अनादर होता है, अपमान होता है, तो मैं मौन हो जाता हूँ, स्वाभाविक है, क्योंकि धर्म है उस समय, क्यों तकलीफ देना किसी को, साइड का रास्ता ले लो। देखो, यदि वहाँ लगता है, हाँ, ये गलत आदमी है, इसके हाथ में चाबी कैसे है, दे ही नहीं सकता हूँ चाबी, हो ही नहीं सकता है, तब वहाँ पर अरे भाई किसने चाबी दिया जी, ऐसा किसने किया, कैसे मान लिया, किसने प्रधान बनाया, क्या बनाया, हमने बोला है। कुछ भी बोल देते हो, वाणी में संयम नहीं है क्या? उतना ही बोलो जो उचित है, बकबक करने का क्या लाभ होगा? असंयम रखने से, कुछ भी बोल देने से, देखिए कई का क्या दुर्दशा हुआ। महाराजा दशरथ देखिए, हाँ, राम के पिता हैं, नारायण के पिता हैं, देखिए ध्यान नहीं रखे, आवाज सुन करके बाण चला दिए, श्रवण कुमार का वध हो गया, एक वध के साथ 2 और वध हो गया, अंधे माता पिता का वध हुआ। हाँ, श्रवण कुमार श्रेष्ठ सेवक का, मातृ पितृ सेवक का, माता पिता में ईश्वर का दर्शन करने वाले, उनको बोझ नहीं लगने वाले, हाँ, उनको देखो वध हुआ और शाप देखो मिला। गलती तो है यहाँ पर, दिखता तो है कि तुम आवाज सुन करके बाण चला दोगे,
परीक्षा तो लो, देखो तो सही सच में नुकसान देने वाली कुछ है क्या? हाँ, तो देखो क्या क्या हुआ, क्या क्या होता है। साधना का मतलब क्या है? कुछ भी बक देना। साधना का मतलब होता है संयम, साधना का मतलब होता है सावधान, साधना का मतलब होता है कुछ साधने के लिए, लक्ष्य पाने के लिए, हाँ, अपने मन को, इंद्रियों को तपाना। बहुत सारे जीवन में घटबद होता रहता है। मैं सबका आदर, मैं अपने भाइयों को भी बहुत दिल से चाहता हूं। मेरे गुरु भाई जितने अवसर आया जीवन में, पल था उत्तम धाम बनना था, ऐसे ऐसे वाक प्रभाव होता था जो इस जीवन में, और ये निर्मल के लिए तो उस किसी भी जीव को जो अपने आप को, हाँ, प्रभु के नजदीक गिनता हो, गुरु के नजदीक, बनता ही नहीं उच्चारण करने के लिए। मैं तो एक इंसान जो बहुत बड़े पोस्ट पे थे, आए, बोलने में अविवेक था, मैंने कहा क्या बात करते हो, आज तक योगी 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 का रूप, योगी जी महाराज का रूप देखने वाले, बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना ध्यान किए जो बोल रहे हो, कल पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा, याद रखना। रही बात डर की, तो किसके लिए डरूंगा? इस देश से, हाँ, किसके लिए, किनसे डर रखूंगा? कौन है भगवान के ऊपर? क्या शास्त्री जी महाराज का सम्मान हुआ था जब बरताल छोड़े थे? क्या उत्तम स्वामी जी महाराज ने योगी धाम बनाया तो सम्मान हुआ? क्या हरिधाम सोखड़ा बना तो सम्मान हुआ? हाँ? क्या महाराज रामानंद स्वामी जी का वो भजन में स्वामी नारायण मंत्र और नया पंथ, नया सिस्टम चलाया कुछ, हाँ, तो क्या सम्मान किया उन लोगों ने जिनको नहीं समझ आ रहा था? घोर अपमान किया। किंतु ठाकुर जी, जो भक्तों का भाव सही था, प्रेम था, हाँ, सूझबूझ सही थी, उन्हें ठीक लगा, तो किस प्रकार किसी को राम रूप में दर्शन दिए, किसी को कृष्ण रूप में दर्शन दिए, किसी को शिव के रूप में दर्शन दिए, किसी को माता के रानी के रूप में दर्शन दिए। जिसको जहां आस्था था, जिसमें श्रद्धा था, हाँ, सही था, उनको उस रूप में दर्शन दे करके आकर्षति इति कृष्ण, अपने अंदर आकर्षण पैदा किया, हाँ, और उन सब ने देखो भगवान का भजन किया। तो ये स्वाभाविक है, इसलिए हमने त्यागा नहीं है, एक परिवर्तन हुआ। हम योगी धाम को त्याग के नहीं आए, एक परिवर्तन, समय का मांग, परिवर्तन, ये भी परिवर्तन चाहता हूं। मुझे खुशी है जितने व्यवहारिक लोग, आप लोग जो भी यहाँ अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अच्छा करते हैं, आप आइए मिल करके। यदि आपको भजन भक्ति करने में सब में दिक्कत हो रही है तो अपना समय बर्बाद मत करिए, हाँ, आप ये सब संभालिए, आप उचित हाथ में दीजिए, करिए, एकदम आराम से सुखे सुखे भजन करिए। आप जो चला रहे हैं, आपके चलाने से नए लोगों को अवसर मिलेगा, आपके बिगड़ने से, आपका डिस्टर्ब होने से नए समाज बहुत परेशान रहेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, बहुत मुश्किल होता है नजदीकियां पाना। आखिरी घाटी की भक्ति होती है, दूर से ढोल भी बहुत सुंदर लगते हैं, जब नजदीक आके बजता है तो पता लगता है, कान सुनने हो जाता है, दिमाग चकराने लग जाता है, हाँ, वहां तक ठीक लगता है जहां तक कान सुनने को अच्छा समझता है, हाँ? कोई भी फल देखिए आप, दूर से बड़ा अच्छा लगता है, किंतु जब उसको खाने जाते हैं, तैयारी करते हैं, तब पता लगता है अरे बाहर से ठीक दिखता है, अंदर तो कीड़ा है, हाँ, यहाँ तो कटा हुआ है। कभी कभी देखते हैं सोशल मीडिया से, आपको दिखाई भी देगा, फल में सांप भी उसको चाटता है, तो जहर आया होता है फल में, देखिए आता है कि नहीं आता है? कोई अच्छे भले एकदम से देखो बीमार पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जहर का अंश होया होता है, देखिए, कुछ खाने पीने में ना ध्यान देने के कारण कुछ ना कुछ ऐसे ही ज्ञान है, 5 प्रकार का ज्ञान है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, विवचनामृत सब प्रमाणित करता है। इसलिए संसार में स्वागत है, बहुत अच्छा, वहां तक स्वागत है, हाँ, जहाँ तक प्रभु दिखते हैं, गुरु दिखते हैं, महिमा दिखती है, समझ में आता है, हाँ? जैसे ही हमारे एक जन्म के कर्म नहीं, अनंत जन्म हमने लिए, अनंत जन्म के पाप पुण्य हमारे साथ। पाप का पलड़ा भारी होता है, जो सच्चे हैं वो झूठे लगते हैं, जो लुच्चे हैं वो अच्छे लगते हैं, जो लफंगे हैं वो अच्छे लगते हैं, और जब
पुण्य का फल भारी होता है। पाप कितना भी हावी क्यों ना हो, यदि पुण्य फल प्रभु सामने देते हैं किसी जगह पे, हाँ, तो आप छोटी सी चिंगारी, थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी इशारा में आप संसार को जीत लेते हैं। अपने वाणी पे संयम, अपने व्यवहार पे, अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को संयम करके आइए प्रवेश करते हैं। माता जी, राजमाता कुशल कौरवा के जीवन में कितना अद्भुत देखिए, लीला हो रही है, प्रभु की कृपा हो रही है, प्रभु की महिमा हो रही है। सब लोग भक्तों की आवाज आएगी, उच्चारण करिए आशीष से अपनी। सोमनारायण 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 श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। तो आइए, जागता नर सदा सुखी। जो नर इस संसार में जागृत है वही सुखी है, क्योंकि पता नहीं वो पल किन में प्रवेश करके, किन के द्वारा हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, हमारे दिलो दिमाग को जहरीले बना दे, हमारी सोच को विपरीत कर दे, हमारे विचारधाराओं को सबको एकदम पता नहीं लगता है। इसलिए प्रयास करें, कम से कम तीर्थ को पवित्र रखें, संत को पवित्र रखें, भक्त को पवित्र रखें, संबंध को पवित्र रखें। जिसने आप जो हैं, आपके नजर में शास्त्रों को प्रमाण करते हुए, क्योंकि आपकी नजर शुद्ध है कि नहीं इसका प्रमाण कौन करेगा, आपके दृष्टिकोण सही है कि नहीं इसका प्रमाण कौन करेगा। तो यदि तुम्हारे जीवन में माता है, पिता है, गुरु है, आचार्य हैं, कोई बड़े हैं, तो वही प्रमाण दे सकते हैं, अपने आप तो नहीं हो सकता है। यदि आपके सामने घनश्याम महाराज की अवस्था बहुत कम थी, 7 साल या 8-9 साल 10 साल की होगी मैक्सिमम, काशी में सभी विद्वान बैठे हैं, अवस्था बहुत छोटी है, और सब बड़े बड़े 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 30 वर्ष से नीचे तो कोई होंगे नहीं विद्वत लोगों। काशी नरेश के सामने धर्मदेव के साथ पुत्र घनश्याम जाते हैं, छोटी अवस्था है, आशीष से भी छोटा, जो आशीष अभी का है 13-14 साल, कितने आप 13 साल, इनसे भी छोटा। और कैसे देखिए सबको जीते हैं उन्होंने, कोई विष्णु का रूप दिखा कर नहीं जीते हैं, कोई किसी को दबा कर नहीं जीते, विनम्र होके जीते, सरल होके जीते। आप सब का ही प्रताप है कि मुझे आप सब ने ठाकुर जी का जो प्रसाद दिया, और मेरा ये देह, जिनका आप सम्मान करते हैं, जिनको आप व्यासपीठ पे बैठाए हैं, पांडे हरि प्रसाद जी का पुत्र बनने का मेरा सौभाग्य बना है। मेरा नामकरण मार्कंडेय ऋषि ने किया है। जो भविष्यवाणी किस प्रकार देखिए प्रमाणित करते हैं समाज को, सबको, और उसके बाद देखिए जो उन्होंने उच्चारण किया है। आप सबको मैं सुना हूँ, छोटी बुद्धि है मेरी, छोटी अवस्था है मेरी, फिर भी आप सबका मुझ पे प्रताप है। मैं आपसे समाधान चाहता हूँ, विद्या का लक्षण क्या है? पोथी पढ़ जगमोया पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ी सो पंडित होय। क्या शास्त्र से उलझने का काम विद्या है क्या? संत समागम दर्शन लोगों से मिलके भव भटकने का काम विद्या है क्या? विद्या क्या है बताइए मुझे,
किस प्रकार उन्होंने समाधान सबसे चाहा। सबको लगा ये तो शुक्राचार्य है, अब सॉरी, ये तो सुखदेव, भगवान सुखदेव जी, ये तो व्यास हैं, ये तो विष्णु हैं, हाँ, जो जितना जिसको समझ आ रहा था, हाँ, ये तो कपिल हैं, हाँ, ये तो वामन अवतार हैं, जिसको जैसा, हाँ, किस प्रकार देखिए हम सबको शांति दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, सबने उनको प्रणाम किया है। आशीष थोड़ा साइड हो, स्वामी की परिक्रमा करें। किस प्रकार हम सबका क्या कर्तव्य है, हम सबका क्या धर्म है, यहाँ से हमें धर्म मिलता है, यहाँ से हमें कर्तव्य मिलता है, शास्त्र से हमारा जीवन छाननी फिल्टर लगता है। जब प्रसंग सुनता हूँ तो जैसे आटा छानते हो, दूध छानते हो, पानी छानते हो, दाल सब्जी कुछ बनाते हो, तो किस प्रकार उसको धोते हो, उसको बिनते हो, कंकर निकालते हो। जब जब मैं कथा सुनता हूँ, जब जब मैं कथा में जाता हूँ, निर्मल तेरी रात कैसे गुजर रही है, निर्मल तेरा दिन कैसे गुजर रहा है, निर्मल तुम जिनके साथ हो, क्या महाराज स्वीकार कर रहे हैं ना, महाराज के नज़र में ठीक है ना, गुरु के नज़र में ठीक है, यही सब मुझे दिखाता है। इसलिए जिन्हें तकलीफ होती है उन्हें अपने तकलीफ को नहीं बढ़ाना चाहिए, ये उचित नहीं है, क्योंकि जाना सबको एक दिन अकेला है। ये कोई दुख की बात नहीं है, ये प्रसन्नता का विषय। मैं निवृत्ति चाहता हूँ आप सबसे, इस धाम से, ये भी मेरा धर्म है और ये भी आपका धर्म है, कि क्यों इतने दुख में आप मुझे विदाई देंगे और मैं विदाई लूँ। इतने सुख में जब आप सबका हमारा मिलन हुआ है, प्रेम से मिलन हुआ है, तो प्रेम से ही तीर्थ यात्रा किस लिए है, तीर्थ वगैरह के ऊपर आप सबके अंदर सेवा धर्म किसने लिखाया है, किसने बताया है कि जाइए। जो संसार में आपको समूह में, लोग में, सब में व्यवहार करने में दिक्कत हो रहा हो, ठीक से ना हो रहा हो, जीवन अमूल्य है, जीवन को नष्ट मत करो, जीवन को दुखी मत करो। आप जाके किसी बरगद के नीचे, पीपल के नीचे, किसी तीर्थ स्थान पे जाके आप ध्यान करो, उस प्रभु का नाम लो। आपको यदि शरीर को अन्न जल की आवश्यकता है तो तीर्थवासी जो यात्रा करते हैं, साधु संतों की सेवा करना उनका धर्म कहलाता है। वो जब भी जाते हैं कुछ न कुछ दान करते हैं, कुछ न कुछ सेवा करते हैं। आप देखते हैं हरिद्वार वगैरह जाते हैं, किस प्रकार मंदिरों में, आश्रमों में आपको सुबह शाम लंगर चलता हुआ दिखता है, किस प्रकार उसमें सब सहयोग देते हैं। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ कि जीते जी जिस स्थान को बना करके आप सबको दिया हूँ, ये सब आपका ऊर्जा है। और अब मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मैं ये सब आपको सौंप दूँ। और कभी कभार जब दिल करे, जब करे कि चले उत्तम धाम घूम के आए तो आएंगे। बहुत सारे मैं ऐसे गुरु, समर्थ गुरु को पाया हूँ, ऐसे महान गुरु का शिष्य हूँ, जो देह का त्याग करने के बाद भी उनकी आत्मा का प्रकाश को अनुभव करता हूँ। उनको आप सब में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, बड़ी कृपा है। इसलिए ये सब तो आपको इसलिए देता हूँ, दिखाता हूँ इसलिए कि व्यवहार में मैं बहुत PhD नहीं किया हूँ पढ़ने का, लौकिक विद्या के लिए मेरे पास समय नहीं था। भौतिक विद्या पाने के लिए भौतिक लोगों का अधिक संग करके मैं अधिक जगत का विद्या वाला बुद्धिमान बन जाऊं, वो मेरे लिए संभव इस जीवन में, इस शरीर से नहीं रहा। इसलिए अधिक समय मेरा अध्यात्म की ओर, अध्यात्म चिंतन, अध्यात्म सेवा की ओर मेरा ध्यान जाने से मुझे इतना समय नहीं है कि मैं कंठस्थ करूं एक एक चीज़ में। विवेकानंद जैसे मेरे को बनने के लिए असंभव है, इस देश से संभव है कि एक बार जो चीज़ निर्णय कर लिया, पढ़ लिया, उसको 20 साल 40 साल के बाद भी पूछोगे, बहुत बड़ा ग्रंथ है, फिर भी पेज नंबर के साथ आपको बताएंगे। इस ग्रंथ को मैंने आज पढ़ा, आज पठन किया, मनन किया इसका, और उसके बाद 20 साल तक मैं इस ग्रंथ को हाथ नहीं लगाया। 20 साल के बाद विवेकानंद जी की कसौटी की जाती है, तो विवेकानंद जी बिना देखे कुछ
पेज नंबर के साथ, हाँ, उसको रखते हैं सामने, तो बुद्धिजीवी भी हैरान हो जाते हैं, ऐसा तीव्र बुद्धि, हाँ? तो इससे क्या हो जाएगा? लोगों को ऐसा दिखाने के लिए मैं करूँगा तो इससे कल्याण हो जाएगा। पता नहीं वो लोग किस सिस्टम के लिए सब कर रहे हैं, हाँ? उसका जिज्ञासा तो कभी अंत ही नहीं होने वाला है। क्या उससे उसकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा? ऐसा प्रश्न पूछने से, ऐसा कुछ रखने से क्या वो सचमुच में उसकी भ्रांति दूर हो जाएगी? क्या दोबारा और नहीं इच्छा पैदा होगा और देखने के लिए और सुनने के लिए और, हाँ? इसलिए ये जिस जीवन में, जिस उम्र में, जिस अवस्था में, जिस नाम के ऊपर, जिस रूप के ऊपर, हाँ, प्रभु निहाल हुए, प्रभु कृपा किए हैं, अपनाए हैं, दीक्षार्थी किए हैं, केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उस दीक्षा की रक्षा करना, उस प्राप्ति की रक्षा करना, वो आशीष की रक्षा करना, जो आशीष वचन मिले, आशीर्वाद मिले, जिन्होंने विश्वास किया है, हाँ? सबसे बड़ी प्राप्ति है गुरु की, सबसे बड़ा ज्ञान है गुरु ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, हाँ? जिन्होंने, महापुरुष ने, इस संसार में, इस भौतिक देह को जरा विचार करिए, यदि वो ना मिले होते, हाँ? तो ये इस देश से क्या करता? यदि गृहस्थी जीवन में जाता तो, और यदि साधु में ही कहीं बना होता और समर्थ गुरु ऐसे ना मिले होते तो कोई अहंकार में होता, क्रोध में होता, कोई विषय में होता, हाँ? छोटी छोटी बात के लिए झगड़ता, पता नहीं कैसे पड़ा रहता, बहुत बेचारे परेशान दिखते हैं संसार में, हाँ? देखो, समर्थ गुरु, कृपा गुरु, ईश्वर कृपा, ईश्वर स्वरूप, भगवत कृपा वाला, आप तरे तुझे को तारे, ऐसा तारनहारा, हाँ? समर्थ, बहुत धन्य धन्य हो। राजमाता स्वयं साली के छिलके निकाल नुकीले शुद्ध चावल तैयार करती। महाराज ने संतों के सन्मुख पोटली खोल के पूछा, यह क्या है? चावल हैं। कैसे चावल हैं? अखंडित नुकीले। मैं आप सबको ऐसा ही शुद्ध करना चाहता हूँ। सावधान रहना, अनिशुद्ध बर्तन वाला ही अक्षरधाम को प्राप्त कर सकेगा। फिर तो महाराज ने नियम धर्म की दृढ़ता की विस्तृत बातें करी। वही राजमाता देखिए, हाँ? राज के कारभार में इतने देखिए व्यस्त हैं, फिर भी देखिए भगवान मिलने के बाद, ज्ञान मिलने के बाद किस प्रकार सब कार्य में, हाँ, प्रभु को नहीं भूलती। और उन्होंने एक क्यारी, कुछ जगह को धान चूना जो है पंजाब में कहते हैं, धान को उन्होंने तैयार किया, उसका स्वयं सिंचाई, बुआई, पानी डालना, खाद डालना, जो जो करना है स्वयं करती थी। और जब वो पक गया तो उन्होंने अपनी नखून से छिलके उतारे और एक कनी भी टूटने नहीं दी एक चावल का, हाँ? इतना शुद्ध वो एक शेर बना था और ठाकुर जी के दरबार में पहुंचाया गया, जैसे सोना मोहर हो, जो ऐसे जैसे आपके माला है ना, ऐसा कोई थैली, बढ़िया थैली में, बहुत सुंदर डेकोरेशन, हाँ? भगवान के दरबार में राजमाता ने दिया है। सब लोग सोचते होंगे अमूल्य होगा, राजमाता कुशल कुंवर ने भेजा है, हाँ? कुछ अमूल्य धातु वस्तु, कुछ ऐसा होगा जो किसी से होने वाला नहीं। महाराज ने हाथ में लिया, बड़े खुश हो गए, आय हाय, गदगद हो गए। सब लोग देख रहे हैं कि कितना अमूल्य है, कि महाराज इतना खुश तो कभी नहीं होते, महाराज कितना खुश हो गए, हाँ? प्रभु हमें भी दर्शन कराइए, हाँ? प्रभु ने सबको दर्शन कराया। आश्चर्य, ये तो चावल है, प्रभु इससे कैसे खुश हो रहे हैं, हाँ? प्रभु आ तो चोखा छे, पंजाब में, गुजरात में चावल को चोखा कहते हैं, हाँ? प्रभु आ तो चोखा छे, चावल है, हाँ? नहीं वो तो है, किंतु देखो तो सही, कहीं कुछ टूटा हुआ नहीं, इतने सावध कैसे निकल सकता है, कैसे हो सकता है? कोई चावल थोड़ी ना उगा है, धान उगा है, छिलका निकालना होता है, हाँ? देखिए इतनी सफाई, लगता है माता जी ने, हाँ, अपने नाखून से ही, हाँ, इसको साफ किया, बारीकी से, एक कली भी नहीं टूटी हुई है, हाँ? मैंने आप सबको ऐसे ही शुद्ध करके लेके जाना है श्रद्धा में। मैं जगत का कुछ भी वासना, कुछ भी नहीं रहने दूंगा जो आपको भव में भटकना पड़े, आपको कष्ट उठाना पड़े। प्राप्ति कितनी बड़ी हुई है, हाँ? जो चेष्टा में आता है, हाँ? आपने जे मल्या छे ते रहे छे माया पार,
આવા બીજા કોઈને મળ્યા નથી ન મળશે નહીં. મોટો લાવો લઈ કરી સૌ બેઠા છો સુખિયા થઈ. આ સ્વામીના પ્રતાપથી कोई बातों खामी न रही. बहुत बड़ी प्राप्ति के साथ गुरु देव उत्तम स्वामी जी महाराज, जिन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज, हरिप्रसाद स्वामी महाराज, हाँ, बड़े बड़े संत, 116 साल की उम्र वाले संत का आशीर्वाद दिलवाया गुरुदेव ने गुजरात के द्वारकापुरी में. आशीर्वाद गुरुदेव ने ही पंजाब के संत बाबा तेजा सिंह का आशीर्वाद दिलवाया. गुरुदेव ने ही बाबा कुंदन सिंह जी, ईसर सिंह जी का आशीर्वाद दिलवाया. ईसर सिंह जी का मुझे याद नहीं कुछ, बाबा कुंदन सिंह जी और बाबा तेजा सिंह जी का अच्छी तरह से याद है. राणा साहब बाबा तेजा सिंह जी और नानक सर बाबा कुंदन सिंह जी. ऐसे और समर्थ सदगुरुओं का सबका संसार में ऐसे महापुरुष जिन्होंने पवित्र आत्माओं का योग कराया, सेवा कराया. हमें क्यों संसार के किसी व्यवहार में अपने जीवन को उलझाऊंगा? मतलब ही नहीं बनता. जहाँ यहाँ सेवा वहाँ जहाँ सेवा है. जब सेवा का योग्य शरीर नहीं होगा तो फिर केवल नाम रूपी सेवा चलेगा. अभी नाम की महिमा है, ये सब करने से नाम की महिमा बढ़ती है, स्थान की महिमा बढ़ती है. जो लोग जुड़े हैं और समझते हों तो उनके परिवार में बाल बच्चों में संस्कार आता है. जाड़े की रात थी, जीव मात्र मीठी नींद में सोए हैं. ऐसे समय अक्षरनाथ श्रीहरि करवटें घिसते हैं. आंखों में नींद नहीं. देर रात तक राज्य के मुसलमान एक गायक एवं वृद्ध देवानंद मुनि ने भजन कीर्तन की महफिल जमाई थी. सभा मंत्र मुग्ध हो गई थी. आधी रात बीत गई, किसी को सुध न रही. महाराज देरी से सोए. महाराज ने बगल में सोए ब्रह्मचारी को जगाया और कहा, भूख लगी है. महाराज, महफिल में मैंने आपको याद करवाया था, किंतु आपने भोजन के लिए अनिच्छा बताई. अब कैसे प्रबंध होगा? तुम रानी वास में जाओ. रानी माँ जागती होंगी. अंतर्यामी बोले. ब्रह्मचारी गए. रानी के आवास में दिया जलता था. जीबूबा रामबाई का समागम कर हाल ही में रानी लौटी थी. ब्रह्मचारी ने दरवाजा खटखटाया. दासी आई. देखा तो ब्रह्मचारी, राजमाता स्वयं खड़ी हुई. बोली, अरे ब्रह्मचारी, आप कैसे? क्या किसी मुसीबत से घिरे हैं? महाराज को भूख लगी है, खाना चाहिए. रानी को आनंद की अवधि न रही. तुरंत बाजरे की रोटी बनाई, उसमें घी भरा, अचार और दही की मटकी लिवाई और खुद महाराज को भोजन कराने चल पड़ी. आज महाराज कुशल कुंवर बा के प्रेम को आरोपते थे. रात के 2 बजने को है और भोजन दे रहे. बताइए, मुझे क्या जरूरत है उन लोगों की? ये कोई खाने का टाइम है? ये कोई सोने का टाइम है? ये कोई घूमने फिरने का टाइम है? उन लोगों के चक्कर में क्यों पड़ना अपना जिंदगी को? क्या उनके लिए मैंने शादी नहीं करी? क्या उनके लिए इतना अपमान सह रहा हूं? उन लोगों के लिए कितने कितने अपमानों को सहना पड़ता है, क्या क्या नहीं. यही सब करना है तो फिर संसार में बंध जाओ ना कहीं, आराम से जिंदगी कट जाती है. कोई सावधान रहना पड़ता है. देखिए रानी, इनको विवेक नहीं, बुद्धि नहीं है. महाराज, जिनको मैं भगवान मानती हूँ, जिनको ये कोई खाने का टाइम है, ध्यान नहीं रखते, इनको विवेक नहीं है क्या? क्या वो पाएंगे भगवान को? कोई पा सकते हैं? सदगुरु को कोई पा सकते हैं क्या? देह को बांध सकते हैं, देह को चोट दे सकते हैं, देह का अपमान कर सकते हैं, देह का सम्मान कर सकते हैं, किंतु आत्मा का अपमान और आत्मा का सम्मान, ये दोनों ही
देहत्र विलक्षणम, जहां भाव आता है संभव नहीं, जहां ऐसा जिया जाता हो निजात्मानम ब्रह्म रूपम, वहां संभव नहीं। जहां ऐसा जिया जाता हो गुणातीतो अक्षर ब्रह्म, भगवान पुरुषोत्तम, जनो जानिदम सत्यम मुच्यते भवबंधना, जो इस अवस्था को, इस स्थिति को याद करते हो, हाँ, वहां संभव नहीं। हाँ, देह के लिए बंधन है, देह के लिए नियम है, सब कुछ देह के लिए दंड है। हाँ, जागृत अवस्था के लिए, स्थूल देह के लिए सब कायदा कानून सब बना है, ना तो सूक्ष्म देह के लिए कोई कायदा बना है, कानून बना है, ना स्वप्न अवस्था के लिए जागृत अवस्था पे सब लागू है। कारण शरीर के लिए कहाँ कौन दंड देगा, क्या दंड देगा? हाँ? ज्ञान श्रेष्ठ है। तो इस तरह से परम पुरुषोत्तम नारायण भगवान श्री स्वामी नारायण इस धरातल पर प्रभु प्रकट हुए, बड़ी कृपा करी नारायण ने। 22 मार्च को शोभा यात्रा निकल रही है, आप सब आइए सेवा करिए, पर इस सेवा में किसी के अभाव अवगुण में जाकर के परेशान मत हो। उनमें क्या पड़ना है, सेवा का आनंद लीजिए, महाराज और स्वामी की प्रसन्नता लीजिए, अपने जीवन को धन्य करें। आए हैं किस लिए? आज तक कोई भी जो आरती प्रणाम करता हूं, मत्था टेकता हूं, जोबन पगे भी दिखाता है कि वो भगत का वेश बनाया है, तो उसके पीछे उसके साथ कुछ चमत्कार हुआ है। जोबन लुटारा भी। मैं इस इंसान को दिन में देखना चाहता हूं, ये कैसे इंसान है, दिन भर इतने लोगों से मिलते हैं और रात को सोते भी नहीं है और थकान बिल्कुल नहीं दिखता है। मैं एक बार दिन में देखना चाहता हूं, कैसे लोग सब पागल है एक इंसान के लिए। तो किस प्रकार जोबन पगे ने भगत का वेश बनाया है, भगत की तरह दिखावा किया, हाथ में नारियल लिया है, मिश्री लिया है, लाइन में लगे हैं। महाराज तक पहुंचते पहुंचते भक्तजनों की बातें सुन सुन के ही एकदम भक्त जैसा भाव बन गया। हम ऐसे थे, हम ऐसे थे। जैसे ही सहजानंद की सभा में आए, इनके संत भक्तों से जैसे संपर्क बना, सब भ्रांति दूर हो गई, कृपा हो गई। ठाकुर जी सब कष्ट दूर कर देते हैं। तुम अंतर्यामी हो और मैं निज चरणों का दास, आपके चरणों का दास। तुम इष्ट हो, सर्वज्ञ हो, हम दीन क्यों करें आपकी। तो आपकी प्राप्ति, आपका सब, उसको दीन क्यों होने देंगे, अधीन किसी के क्यों होने देंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ, आपकी प्राप्ति की रक्षा करेंगे, आपका विश्वास की रक्षा करेंगे। इसलिए अभी तक प्रसन्नता है। हाँ, और अब इस प्रसन्नता में ही रहना देना चाहते हैं। आप सब प्रसन्नता से लीजिए। हाँ, क्योंकि ये देह से सब बना है, इसके ऊपर देहधारियों का अधिकार है सब। हाँ, क्योंकि महाराज ने आप सब के लिए ही विश्वास बनवाया है, दान करवाया है। ये विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। इसलिए आप सब अपने घर में, परिवार में, माता पिता, आचार्य, स्कूल, सब जहाँ जो हो, जिससे समाज बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़े, सब लोगों के अंदर आस्था बढ़े, धर्म की जागृति हो, धर्म का प्रचार हो, भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े, सब में बहुत आत्मीयता बने। ऐसा आप सब वसुदेव कुटुंबः, ये जो भाव है, इस तरह से आप सब रहिए, आगे लेके चलिए। और सब अपने अपने घर में भी ऐसा ही, कोई माता पिता को दुखी ना होने दीजिए। और कोई माता पिता, आप संतान से इतना कल्पान करने की जरूरत नहीं है। संतान छोटे हैं तो आप जा नहीं सकते हैं, उनको परवरिश करिए, उनको योग्य बना दीजिए। और उसके बाद यदि नहीं समझते तो कल्पान मत करिए। तीर्थ यात्रा है किस लिए? तीर्थवासी बन जाइए।
आपका मोह आपको वृद्धाश्रम में लेके जाएगा, वहां दुखी आप होंगे। आप तीर्थवासी बनिए, जाइए। हम सब का धर्म बनता है तीर्थ में जाके सेवा करना। हाँ, आप वहाँ जाइए। इसी तरह से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी, जो आप सबको प्रेरणा दे रहे हैं तो हम भी प्रेरणा दें। हमें भी यही प्रेरणा मिल रही है कि हम भी प्रतीक्षा में हैं। महाराज कृपा करें वो पल आए जल्दी से। और ये सब आप सब जो उचित समझें बिल्कुल ऐसे करके जिम्मेदारी देके और हमें भी तीर्थवासी बनने दें। बड़ी खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता, आशीर्वाद सब आश्रमों में, सभी मंदिरों में, सभी तीर्थों में और सभी मनुष्य देह के लिए। मनुष्य देह में जो आप हैं, आप अपने अपने इष्ट का ध्यान रखें, अपने अपने गुरु का ध्यान रखें, अपने अपने कृपा जहाँ से आपको मिली है, कुछ ज्ञान सीखे पाए हैं, उनका ध्यान रखिए। उन्हें कष्ट ना हो ऐसा व्यवहार करिए और सुखी रहिए और उन्हें उस जगह पहुँचा दीजिए जहाँ वो सुकून से रह सकें। आशीर्वाद। और आइए संकल्प करें, खूब तैयारी करें, लग जाएं। 22 मार्च दिन रविवार प्रातः 7 बजे से 12 बजे तक जो शोभा यात्रा का कार्यक्रम है, 2 घंटा शोभा यात्रा की तैयारी, पूजन पाजन वगैरह, पूजन और उसके बाद उसका और जो विधि है, झंडा वगैरह और जितने जितने हैं उन सब का पूजन वगैरह, कलश का पूजन वगैरह और 9 बजे यात्रा प्रारंभ। तो आप सब इस शोभा यात्रा का भागी बने, हिस्सेदारी लें, सबको प्रेरित करें, सब आएँ, भरपूर भव्य शोभा यात्रा बनाएं। जय स्वामीनारायण। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेव ईश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भज। जय श्री स्वामी।